पाला बदलना, पार्टी तोड़ना, बगावत करना शरद पवार के लिए अनजाने नहीं है। राजनीति के ये रिवाज शरद पवार के ही थे, जिन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने में पहला रोड़ा अटकाया था। सोनिया के खिलाफ जाकर जो एनसीपी बनाई थी, वही तो तोड़ी है अजीत पवार ने। पवार हैरान होंगे, लेकिन अतीत को याद करेंगे तो शौक कम लगेगा, क्योंकि वक्त, जरूरत और महत्वाकांक्षाओं के लिए शरद पवार भी धमाके करने में कभी नहीं चूके हैं। 2 जुलाई को अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी तो मीडिया वालों ने शरद पवार से पूछा कि अब कौन। हाथ उठाकर पवार ने कहा कि शरद पवार। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। पवार का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। पवार ने राजनीति में 50 बरस ऐसे ही नहीं निकाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी ने बारिश में भीग कर भाषण दिया था, तब हर किसी को याद आया था शरद पवार का 2019 के चुनाव के समय दिया गया सतारा का भाषण। 80 साल की उम्र में पवार तब एनसीपी के लिए वोट मांग रहे थे, बारिश में भीग कर। मुंबई में शरद पवार की राजनीति का सेंटर है यशवंतराव चव्हाण सेंटर बिल्डिंग। वही यशवंतराव चव्हाण जिनकी उंगली पकड़कर पवार ने राजनीति में 56 साल मजबूती से काम किया। यशवंतराव मुंबई स्टेट और महाराष्ट्र के सीएम रहे। थोड़े वक्त के लिए देश के डिप्टी पीएम भी रहे। यशवंतराव ने सिर्फ 27 साल के लड़के पवार को पहचाना था। यशवंतराव के कहने पर बारामती से कांग्रेस का टिकट मंत्री की पोस्ट मिली थी। 1969 में कांग्रेस टूट गई तो पवार गुरु यशवंतराव के साथ इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस में चले गए। 1977 के चुनाव के बाद कांग्रेस फिर टूटी तो पवार यशवंतराव के साथ इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस यू में गए। तब लड़ाई जनता पार्टी से थी। कांग्रेस में पवार ज्यादा टिके नहीं। 1978 में कांग्रेस सोशलिस्ट बनाकर जनता पार्टी के साथ अलायंस करके सबसे कम उम्र के सीएम बन बैठे। 1980 में देश की राजनीति पलट गई। जनता पार्टी को हराकर इंदिरा गांधी ने जोरदार वापसी की थी। इंदिरा गांधी का क्रोध झेलना पड़ा पवार को। सरकार गिरी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस ने बम्पर जीत के साथ महाराष्ट्र में सत्ता भी हासिल कर ली। शरद पवार हार गए, लेकिन चैन से नहीं बैठे। 1984 में बारामती से लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन गए, लेकिन महाराष्ट्र का मोह नहीं छूटा। 1985 में फिर बारामती से विधानसभा चुनाव लड़कर महाराष्ट्र की एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी कर ली। पवार ने जलवा दिखाया। कांग्रेस से चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन 54 सीट जीतकर पवार विपक्ष के नेता बन गए। तब तक धीरे धीरे बढ़ रही बीजेपी पवार की अलायंस पार्टनर हुआ करती थी। कहते हैं ना कि वक्त सही हो तो सब सही हो जाता है। राजीव गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा हुए तो पवार ने कांग्रेस में वापसी कर ली। राजीव गांधी ने तत्कालीन सीएम शंकर राव चौहान को वित्त मंत्री बनाकर दिल्ली बुला लिया और शरद पवार को सीएम की कमान सौंप दी। पवार लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस को धमाकेदार जीत दिलाते रहे। शरद पवार का कद कांग्रेस में बहुत ऊंचा हो चुका था। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद पीएम और कांग्रेस अध्यक्ष नरसिम्हा राव को रक्षा मंत्री बना दिया गया। पवार की महाराष्ट्र में वापसी शायद नहीं होती अगर 1993 में बंबई में दंगे न हुए होते। सुधाकर राव नाइक से मुंबई नहीं संभला तो नरसिम्हा राव ने पवार को चौथी सीएम बनाकर मुंबई भेज दिया। चौथी पारी में शरद पवार विवादों, करप्शन के आरोपों में घिरने लगे। जीआर खैरनार, अन्ना हजारे जैसे लोगों ने पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अन्ना हजारे ही थे जिन्होंने पवार संरक्षित करप्शन के खिलाफ आमरण अनशन किया था। इन सबसे डैमेज ये हुआ कि शिवसेना बीजेपी को महाराष्ट्र में घुसने का चांस मिल गया। 1995 में पहली बार शिवसेना बीजेपी ने सरकार बना ली। तब से आज तक महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना बीजेपी शरद पवार के आसपास घूम रही है। कांग्रेस सेकेंडरी रोल में है। सेंटर की पावर पॉलिटिक्स पवार को फिर दिल्ली ले आई। राजीव गांधी के बाद से पवार की नजर कांग्रेस अध्यक्ष की पोस्ट पर थी। पहले नरसिम्हा राव फिर सीताराम केसरी के रास्ते में आने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर आया सोनिया गांधी का दौर। कांग्रेस पर सोनिया की पकड़ मजबूत होने लगी तो शरद पवार के पेशेंस ने जवाब दिया। पवार ने सोनिया के खिलाफ विदेशी मूल का मुद्दा बनाया, लेकिन अकेले पड़ गए तो कांग्रेस से विदाई हो गई।
उसी वजूद में आई थी एनसीपी। हालांकि उन्होंने स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस के साथ अलायंस खेलना शुरू किया, वो आज तक जारी है। 2014 से शरद पवार ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, राज्यसभा में चले गए। 2014 से देश की राजनीति भी मोदी में हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी से ज्यादा ताकतवर हो गई बीजेपी। पवार कभी बीजेपी के तो नहीं हुए, लेकिन 10 साल में रह रहकर मोदी की तारीफ और आलोचना पवार का पॉलिटिकल नेचर बन चुका है। मोदी सरकार के समय पद्म विभूषण सम्मान लेने के बाद उनकी घोर बीजेपी विरोधी इमेज भी रही थी। महाराष्ट्र से बीजेपी को आउट रखने के लिए पवार ने 2019 में बड़ा प्रयोग किया। जिस शिवसेना के खिलाफ लड़ते रहे, उसी के साथ अलायंस करके सरकार बनने का सफल प्रयोग किया। लेकिन मोदी शाह वाली बीजेपी के आगे अब पवार कमजोर पड़ने लगे हैं। पवार को जानने वाले कह रहे हैं कि वो चूक नहीं सकते। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएगा। पवार के रहते बीजेपी ने शिंदे के जरिए शिवसेना तोड़ दी। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार गिरा दी। और तो और अब भतीजे अजीत पवार के जरिए एनसीपी पर भी डाका डाल दिया। पवार कुछ नहीं कर पाए सिवाय बीजेपी को कोसने के। जाने अनजाने शरद पवार से भी वही गलती हुई जो कभी बाल ठाकरे ने की थी। बाल ठाकरे ने बेटे उद्धव के लिए भतीजे राज ठाकरे से मुंह फेरा तो शिवसेना पहले 2 फाड़ अब 3 फाड़ हो गई। शरद पवार ने भी यही किया। बेटी सुप्रिया सूले को एनसीपी की कमान देने के लिए अजीत पवार से मुंह मोड़ लिया। रोना धोना भी काम नहीं आया। रह रहकर बीजेपी की चौखट पर जाकर लौटने वाले अजीत पवार ने भी अब की बार मास्टर स्ट्रोक चल दिया। चाचा और बहन के पास पोस्ट छोड़ी, अपने साथ पार्टी ले गए। हालात अब नाक का सवाल बन चुके हैं। लेकिन पवार ने हार नहीं मानी। 83 साल की उम्र में पवार ने 3 महीने में एनसीपी को खड़ा करने की शपथ ली है। पता नहीं 9 से 10 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पवार की शपथ पूरी होगी या नहीं।